अस्सलामुअलैकुम। मैं भी मौजूद हूँ लेबॉरेटरी में, जो मुर्शिद हॉस्पिटल का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेबॉरेटरी में बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं। आइए इसका हम राउंड करते हैं, यहाँ के HOD से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पता करते हैं कि वो किन किन चीज़ों के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बेइंतहा डिफरेंट टेस्ट होते हैं। हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है लेबॉरेटरी। तो आइए लेबॉरेटरी आपको ले चलते हैं, आइए मेरे साथ। आइए अब हम आपकी बात कराते हैं HOD, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह इम्प्रूव हो रही है। आइए मिलते हैं डॉक्टर अशरफ अंसारी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, आपको काम में डिस्टर्ब कर दिया। मुझे पता है आप पूरे वक्त लगे रहते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए अपनी लेबॉरेटरी के बारे में, किस तरह से माशाल्लाह ये बहुत, मैं देख रहा हूँ बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है और मज़ीद आती रहेगी आई एम श्योर। तो अपने इस लेबॉरेटरी के बारे में सर बताइएगा हमें। सर मुझे यहाँ एक तो पहली बात है कि तकरीबन अल्लाह का शुक्र है 10 साल हो गए हैं, और इस 10 सालों में मैंने इस लेबॉरेटरी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, बड़ी तब्दीलियाँ देखी। बड़ी छोटी सी लेबॉरेटरी थी जो अब माशाल्लाह बड़ी हो के ख़ासी बड़ी लेबॉरेटरी हो गई, और शहर की किसी भी बड़ी लेबॉरेटरी से अब हम इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरह क्वालिटी, रिज़ल्ट की क्वालिटीज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। हमारे पास ऑटोमेशन है, कंप्लीट ऑटोमेशन है, ऑटो एनालाइजर्स हैं, हीमाटोलॉजी के भी और बायोकेमिस्ट्री के भी, और बायोकेमिस्ट्री में भी स्पेशल यानी इम्यूनो एस्वेज वगैरह उन सब के भी हमारे जितने भी हैं ऑटो एनालाइजर्स में ये तो फ़ायदा होता है कि आपका काम जल्दी हो जाता है, रैपिड हो जाता है, बड़ा एक्यूरेट होता है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें गलतियों की भी गुंजाइश हो सकती है। उसमें फिर वो जो पर्सन बिहाइंड द मशीन है ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए उसे बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। उसके कंट्रोल्स होते हैं, कैलिब्रेटर्स होते हैं, उन सब चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे रन करना पड़ता है, ताकि हम ये देखें कि हमारी मशीन भी ठीक काम कर रही है और हमारे जो रिएजेंट्स हैं वो भी सही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है। ब्लड बैंक भी है, और ब्लड बैंक में यही होता है, फैमिली डोनर्स हैं, क्योंकि ब्लड बैंकिंग में हम कोई ऐसे खून की तजारत तो खैर सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी ने वैसे ही बैन किया हुआ है, और हमारा उनसे रजिस्टर्ड भी है। तो सारे का सारा फैमिली होता है, फैमिली के साथ, यानी अगर किसी को ज़रूरत है हम कहते हैं आप हमें डोनर प्रोवाइड कर दें, फिर हम आपको ब्लड दे देंगे, और उसकी फिर हम वो बाकायदा स्क्रीनिंग करते हैं जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं, हेपेटाइटिस B, C, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, इन तमाम चीज़ों से स्क्रीनशुदा ब्लड हम उन लोगों को हेल्दी ब्लड देते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी भी माशाल्लाह बड़ी अपडेटेड है, और रुबीना ख़ुद खासी माशाल्लाह क्वालिफाइड और खासी एक्सपीरियंसड है। इसके अलावा रुबीना सुपरवाइज़र भी हैं, लैब सुपरवाइज़र। तो इसमें डॉक्टर्स के साथ जो कम्युनिकेशन है, डॉक्टर्स ही नहीं पैरामेडिक्स के साथ भी वो हर वक्त कम्युनिकेशन में रहती हैं। मुराद लैब इंचार्ज हैं हमारे, वो भी लैब को देख रहे होते हैं। इसके अलावा ये कि बाकी दूसरे जो काम हैं, सप्लाई और वो तमाम चीज़ों के, उनको वो देख रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, तमाम चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर मुराद से आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। मुराद साहब, आप हमें थोड़ा सा बताइए कि हम जिस अभी जगह पर हैं ये क्या है और यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। देखिए, ये हमारा ब्लड बैंक का एरिया है। हम ब्लड बैंक में यहाँ पे ब्लड ग्रुप, FFP, प्लेटलेट, मैनुअल प्लेटलेट, पैक सेल, ये सब बनाते हैं हम। आया मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये देखिए, ये भी हमारा एक पेशेंट का आया है, ये ग्रुप कर रहा है, ब्लड ग्रुप कर रहा है। हम दो तरीके से ग्रुप करते हैं, एक तो हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, और एक ट्यूब वाले मेथड से भी करते हैं, और रिवर्स ग्रुप भी करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये अभी देखें आप, आपका कैमरामैन अगर दिखाए तो उनको ज़रा ऊपर दिखाइएगा। ये देखें, ग्रुप कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप हो रहा है ट्यूबर मेथड से। ठीक है भाई, और ये हमारी इस पर स्पेशल केमिस्ट्री की मशीन है, जिसमें हम हेपेटाइटिस B, C, HIV ये सब भी करते हैं, इस मशीन में हम करते हैं। ठीक है ना, और आप भी आ जाए यहाँ पे। ये माइक्रोस्कोपिंग है, MP की स्लाइड वगैरह देखते हैं हम इसमें। ठीक है, ये हमारी
प्लेटलेट बनाने की मशीन है जिससे हम मैनुअल प्लेटलेट बनाते हैं। हाँ, इसका बताइएगा सर, ये बहुत ज़बरदस्त और देखिए सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ें लेटेस्ट चीज़ है और ये बहुत कम लोगों के पास होती है ब्लड बैंक में, क्योंकि FFP प्लेटलेट वगैरह कोई ज़्यादातर मैनुअली बना देता है। तो ये प्लेटलेट्स बनाता है? ये बनाता है, इसके ज़रिए हम बनाते हैं, इसके ज़रिए बनाते हैं हम। सही ना, इसके ज़रिए हम बनाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, डेथ तक हो सकती है, तो ऑफ कोर्स हमें इसको सिंथेसाइज करना पड़ता है। तो कितना लंबा प्रोसेस है, कुछ बताइएगा इस प्रोसेस का नाम क्या है? बिकॉज दैट्स अ रियल नाइस थिंग। ये जैसे हम ब्लड डोनर से लेते हैं, हम फ्रेश ब्लड लेते हैं, फिर ब्लड लेके इसमें रखते हैं हम इसको। एक हमें जैसे ये है, ये सारे ये बने हुए हैं खाने, इसके अंदर हम रखते हैं, फिर इसको साइंटिफिक होता है। हर चीज़ का अलग अलग टाइमिंग है। जैसे प्लेटलेट है, प्लेटलेट के लिए हम 30 मिनट के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए रखते हैं, फिर उसमें से अलग करना पड़ता है हमें। इस तरह FFP बनाते हैं, उसमें 25 मिनट में बन जाता है FFP, यानी कि पैक्सेल को अलग करते हैं और उस पर से उसकी प्लाज्मा को अलग करते हैं। अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे ये हमने बना के रखा हुआ है, ये है, ये हमारा FFP है, ये FFP रेफ्रिजरेटर है। इसको रखना पड़ता है -31 पे, -31 पे हमारा दिखा सकता है। ठीक है, इसको रखना पड़ता है -31 पे इसको रखा हुआ है और इससे नीचे बिल्कुल इसका होता है, बिल्कुल एकदम बर्फ, बिल्कुल बर्फ इसका इसमें रखना पड़ता है। ठीक है, इसकी एक्सपायरी 1 साल तक होती है। जैसे आज हमने बनाया तो उसकी एक्सपायरी 1 साल तक होगी। इस तरह ये देखिए प्लेटलेट मशीन में, प्लेटलेट को हमने उसमें से बना लिया, फिर इसमें रखना पड़ता है एरिटेट इंक्यूबेटर। एरिटेट होगा हमेशा, ये प्लेटलेट को थम करता रहेगा। ये अगर थम रुक गया तो वो प्लेटलेट ज़ाया हो जाएगा। और प्लेटलेट की उम्र भी होती है 3 से 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा नहीं लगता। ये जैसे हमारा रखा हुआ है, ये देखिए, ये रखा हुआ मरीजों के लिए रखा हुआ बना के हमने, ये प्लेटलेट है। ठीक है सर, अब इसको बंद कर देते हैं, इसलिए फ़ौरन क्या वो थम होता है। बाकी ये हमारा ये फ्रिज है, इसमें हम ब्लड रखते हैं। ये ब्लड रखा हुआ है हमारे पास, ये देखिए फ्रिज में सारे ब्लड, हर ग्रुप का अलग अलग रखा हुआ है, अलग अलग पोर्शन बना के हमने रखा हुआ है। मरीज़ जो भी आता है फ़ौरन हम ये देखते हैं कि हाँ, या मरीज़ ये ग्रुप मौजूद है, उसको बोल रहे हैं हाँ भाई मिल जाएगा आपको ग्रुप। मैं ये देख रहा हूँ कि AB पॉजिटिव काफ़ी है और आपके पास O पॉजिटिव भी काफ़ी है। हाँ, इंशाल्लाह है, बहुत है। ये हमारी हमने किटें रखी हुई, जो हम किट यूज़ करते हैं, इसमें किट भी रखी हुई है हमने। आपके 24 आवर्स खुला हुआ होता है ताकि किसी भी टाइम पे, हमारा हॉस्पिटल इतना बड़ा है माशाल्लाह, 300 बेडेड हॉस्पिटल है मुर्शिद हॉस्पिटल, तो आप लोग पूरे वक्त अपना खिदमत दे रहे होते हैं। तीनों शिफ्टों पे हमारे बंदे होते हैं और तीनों शिफ्ट पे हम करते रहते हैं। और यहाँ पे कोई बगैर वफ़े के हम ना खाना, ना चाय, ना पानी, ना नमाज, सब के लिए होता है, लेकिन हर स्टाफ मौजूद होता है हर वक्त, 24 घंटे होगा, 24 क्लॉक मिलता रहता है। मुर्शिद हॉस्पिटल में कब से हैं और आपने देखा है माशाल्लाह जदीद टेक्निक्स यहाँ पर हैं मुर्शिद हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में, इसके बारे में भी हमें बताइएगा। मैं यहाँ पे तकरीबन 26 साल से हूँ, 26 ईयर से हूँ मैं। और मैं जिस वक्त आया था उस वक्त हम लोग मैनुअल काम करते थे। एक होता था हमारे पास सिर्फ माइक्रोलैब 200, पहले 100 आया, फिर 200 आया, अब 300 भी आ गया माइक्रोलैब, जो मैनुअल काम होता था सारा, उस पर हम लोग करते थे। बस CP की स्लाइड बनाया और उसको देख के दे देते थे। अब अल्लाह के करम है, मैं क्योंकि मुख्तलिफ दौर पे देख रहा हूँ, तो जदीद से जदीद मशीन अब हमारे पास आ गई है। अब तो ऐसा हो गया, बस वो सैंपल डाला और सेलेक्ट कर दिया, भाई ये टेस्ट फ़ौरन हो जाता है, और ओनली 15 से 20 मिनट में यूरिया, क्रिएटिनाइन, ये सब। आपको लग रहा है इतना लंबा अरसा माशाल्लाह 26 साल का अरसा एक ज़बरदस्त है, तो आपने समझे अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है मुर्शिद के लिए। तो अब आपको लगता है चीज़ें चूँकि टेक्निक्स नहीं हो गई हैं, उसमें ज़रा आपको अपडेटेड भी रहना पड़ता है, जो आप रहते हैं आई एम श्योर, और आपका काम भी आपको लगता है आसान हो गया थोड़ा सा? बिल्कुल आसान हो गया। और हम हर दौर में अपने मशीन, जैसे हमें पता चलता है कि मार्केट में ये मशीन आ गई, नई मशीन जदीद, हम वो करते हैं। अभी मैं आपको 1-2 मशीन जो जदीद है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे देखें, ये मिनरे मशीन थी हमारी BS 240, ये थोड़ी सी 5-7 साल पहले की मशीन की है, 240 है, हमें भी रखे हुए यहाँ 4 साल हो गया है। अब इसकी नई लेटेस्ट मॉडल आई है, ये मिनरे BS 240 Pro, इसकी रेंज भी बड़ी है, टेस्ट भी ज़्यादा लगे हैं हमारे इसमें। ये जदीद। तो ये मशीन क्या करती है? स्पेशल केमिस्ट्री करती है हमारी, यूरिया, क्रिएटिनाइन, ओनली 15 से 20 मिनट में रिजल्ट दे देती है। हमें सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है कंप्यूटर पे और सेम रखना पड़ता है। इसके मुख्तलिफ ये बने हुए हैं, ये देखें, अब ये कैमरा में दिखा दीजिएगा। ये बस इस तरह ये हमें सैंपल रखना पड़ता है, और ये खुद ये केमिकल है मुख्तलिफ, रिजल्ट है हमारा, ये खुद ब खुद आता है, ये प्रोब के ज़रिए उठाता है। तो इसकी एक्यूरेसी कैसी है? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अभी ISFO से अप्रूव्ड है ये। सही है ना, ज़बरदस्त। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई पेशेंट को अगर अर्जेंट चाहिए होता है तो आप अर्जेंट भी करें। इसमें ये है, अर्जेंट मोड भी है। जैसे अर्जेंट हुआ, हमने ये देखिए, ये प्लस का निशान बनवा दिया है सर, इसको हमने रोक के तमाम टेस्ट हो गया, उस पेशेंट का हम
पहले लगा देते ताकि उसकी रिजल्ट आ जाए, ताकि मशीन पूरी रुक जाती है, सारे टेस्ट को रोक के पहले उसकी टेस्ट कर देगा। इसमें ये भी सिस्टम है। क्योंकि आपको पता होगा कि ICU, PHDU पूरा वार्ड सब कुछ इन्हिसार कर रहा है आपकी ब्लड टेस्ट पे, आपकी इन्वेस्टिगेशंस पे, तो 24 आवर्स में कभी भी आपको मांग सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, अगर ये मशीन हमारे पास ये खुदा खासा कभी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमने दो मशीन रखी हुई। ये भी लेटेस्ट मॉडल है माइक्रोवेव, जिसमें जैसे मैंने कहा 200, अब ये 300 आ गया। जो मैनुअल काम हुआ फ़ौरन हो जाता है, ये भी हम फ़ौरन कर देते हैं। अब इस तरह हम ये लेटेस्ट मॉडल का यह आया, देखें इलेक्ट्रो अल्ट्रा, इलेक्ट्रोलाइट इसमें होती है, इसमें बाई कार भी हो जाती है, और ओनली 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट में ये देता है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड बाई कार। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जिस तरह देख सकते हैं कि मुर्शिद हॉस्पिटल के लेबॉर्ट्री में लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, 24 आवर्स ओपन है। यहाँ पे इन पेशेंट्स भी हैं, आउट पेशेंट्स तो हैं ही हैं, इमरजेंसी पूरी चल रही है, तो पूरे वक्त ये होती है। तो ऑफकोर्स इन मशीन से आपको आसानी भी हुई होगी और आपका काम भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, एक मशीन और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लेटेस्ट मॉडल का है CL 900i। ये स्पेशल केमिस्ट्री के लिए, जैसे ये स्पेशल केमिस्ट्री के हमारा T3, T4, TSH हार्मोन टेस्ट, थायराइड का हार्मोन टेस्ट। अच्छा, और आप, मैंने देखा आप यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं। हमने, हाँ बिल्कुल, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। यहाँ पे हमारे 5 बच्चे हमारे जो है फैकल्टी से मंजूर शुदा है, जो कि हर साल इम्तहान देते हैं। और हम अपना भी हमने 30 लड़कों को लिया, जो कि हम अपना सर्टिफिकेट देते हैं, और मुख्तलिफ जगह पे वो माशाल्लाह से काम भी कर रहे हैं, और हम उनको जॉब भी देते हैं। जैसे कि ये हमारा लड़का, इधर आ फैज़ान भाई, इधर आइए, ये लड़का हमारा है, इसको भी दिखा दें। ये लड़का हमारा है, ये अभी ये फैज़ान है, ये अभी इसने ट्रेनिंग की है हमारे पास एक साल की, तो हम इसको इंशाल्लाह इसको हम रख भी रहे हैं जॉब में। चलिए फैज़ान, तो खुश हैं हम यहाँ पर? जी सर, खुश हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अब माहौल आपको मुर्शिद का कैसा लगा, कुछ बताइए मुर्शिद हॉस्पिटल के बारे में। जी बहुत अच्छा माहौल है सर, यहाँ काफ़ी सीखने को मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके ख्याल से कि एक बिगनर होता है तो कितना टाइम लगता है सीखने के लिए बेसिक्स? ये 5 या 6 में लगा। यहाँ पर आपको हम मिलाते हैं यहाँ की माइक्रोबायोलॉजिस्ट से, मिस रुबीना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ कोर्स, उसके बगैर तो लेबॉर्ट्री चल ही नहीं सकती है, तो माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बारे में कुछ बताइए। आपकी जो लेटेस्ट मशीन्स आई हैं माशाल्लाह, उनके बारे में बताइएगा। पहले तो मैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी ऐसी फील्ड है जो कि हमें डायग्नोस्टिक में बहुत हेल्प कर रही होती है। डिफरेंट टाइप के कल्चर्स आते हैं, तो हम एंटीबायोटिक को जो है वो पता चल जाता है कि हम कौन सी पेशेंट को एंटीबायोटिक दें जो उसके लिए जो है वो यूज़फुल है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी लेटेस्ट मशीनें अब आ गई हैं माइक्रो में भी, जैसे ऑटोमेशन पे ब्लड कल्चर है, और CBC के अंदर भी अब हमारे पास 5 पार्ट्स की आ गई है। ये हेमाटोलॉजी की मशीन है हमारे पास, 5 पार्ट की है। तो इसमें हम क्या है कि हमारे पास कंप्लीट एक तरह से जो है वो पिक्चर आ जाती है प्रिंट में, तो हम इनिशियली बता देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ मशीनों का नहीं है, हम माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स वगैरह काउंट करते हैं, बाकायदा स्लाइड देखते हैं, सेल्स देखते हैं, उनके मार्फोलॉजी देखते हैं, और फिर रिपोर्ट फाइनल करते हैं। तो आपका मतलब आप पूरे कंप्लीट तहकीक करके, ताकि पेशेंट को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिले, मैन्युअली भी करते हैं और मशीन से भी? हाँ, दोनों करते हैं हम काम, मैनुअल भी और मशीन से भी। ठीक, और इसी तरह ये इसके हमारे पास ये 5 पार्ट है, तो ये दोनों हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ताकि बैकअप में हमने रखी हुई हैं, हमारे पास यूज़ हो रही हैं ये मशीनें तीनों ही। अगर इसमें जो है क्रॉस चेक भी हो जाता है एक तरह से, और हमारे पास ये होता है कि अगर एक यूज़ में नहीं है तो हम दूसरे को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास 3 मशीनें हैं हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में। जी, और मैम इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपके पास? ये अब पहले तो ये होता था कि हम मैनुअल कल्चर लगाते थे, और टाइम भी लगता था कि इनको इंक्यूबेट करो और फिर प्लेट्स पे लगाओ, फिर वेट करो। अब इसमें क्या है कि ये हमें पॉजिटिव बता देता है। ये वाटर ड्रॉप मेथड की है, ये देखें इस तरह से है ये मशीन हमारे पास, और इसमें जो है वो हम बोटल्स वगैरह लगाते हैं। अभी तो मैंने सब कल्चर कर दी तो इसलिए नहीं है, तो जो आएंगी तो हमारे पास विद इन 12 आवर 6 आवर के अंदर भी ये मशीन जो है हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट बताती है, और हम जो है वो फर्दर आगे प्रोसीड करके फिर जो है वो डॉक्टर को भी बता देते हैं कि कल्चर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हमारा ब्लड स्ट्रायल होता है, तो उसमें कोई बैक्टीरिया आए तो वो जो है वो हमारे लिए अलार्मिंग साइन है। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ब्लड कल्चर की रिपोर्ट को बहुत टाइम लगता है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं, तो आपका मतलब मिनिमम आपका 6 आवर्स के अंदर बता देते हैं आप? 6 आवर के अंदर हम इनिशियल बता देते हैं अगर पॉजिटिव है। फिर ज़ाहिर बात है स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसमें हमें 5 डेज़ एक इनिशियल दे देते हैं, और फिर 7 डेज़ के बाद हम एक पूरी फाइनल रिपोर्ट देते हैं कि अब जो है वो कंफर्म हो गया है कि ये रिपोर्ट है। यहाँ पे हमने देखा हुआ एक आपका बर्नर है, उसमें आग चल रही है, कुछ इसके बारे में बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। ये जो है वो बर्नर है माइक्रो डिपार्टमेंट का, बिल्कुल इस तरह से है जैसे हम कहें कि हमारा जो डिपार्टमेंट है इसके बगैर बिल्कुल नथिंग है, क्योंकि ये स्टेरिलिटी मेंटेन करता है। बेसिकली
बेसिकली स्टेरिलिटी ये है कि ये एरिया को फ्री ऑफ पैथोजन बना देता है। अराउंड जो है वो हमारे पास 2 मीटर जो है ये एरिया स्ट्राइल रहता है और फिर हम यहाँ पे माइक्रो का काम करते हैं। ओपन एयर में हम प्लेट्स वगैरह नहीं खोल सकते, ज़ाहिर बात है वो जर्म्स एयर में जाएंगे तो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। फर्दर जो है हमारे पास ये इंक्यूबेटर है जहाँ पे हम कल्चर लगा के ऑर्गेनिज्म को मतलब एक तरह से हम उनको ग्रो करवाते हैं और फिर उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक लगाते हैं। हमारे पास प्लेट्स हैं डिफरेंट, ये जो है हम इस तरह से एंटीबायोटिक लगाते हैं उन पर, और ये सब कल्चर की ये भी जो है वो बॉटल्स रखी हुई हैं ब्लड कल्चर की। तो ये सारा मतलब एक प्रोसीजर है, पूरा परफॉर्म होता है। अगर पॉजिटिव आता है तो 24 आवर्स के अंदर जो है वो हम उसकी एंटीबायोटिक लगा के विद इन 40 आवर्स रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देते हैं। बाकी अगर नेगेटिव होता है तो फिर हम वेट करते हैं कि ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो हम फर्दर बताएंगे उसके बाद। ये पूरी एक अलग दुनिया है जो मैं देख रहा हूँ, और आपका माशाल्लाह इतना कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट है, 24 आवर्स ओपन है, आप पूरे वक्त डॉक्टर्स से पेशेंट्स की फलाह बहबूद के लिए कांटेक्ट में रहते हैं और आप 24 घंटे आप लोग कोशा हैं। कुछ और भी चीज़ें बताइए, मुर्शिद हॉस्पिटल का माहौल कैसा लगा आपको, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं यहाँ के बारे में? मुर्शिद का हॉस्पिटल का जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है। एक तो मतलब कोई भी जैसे हम एक लूप है कि चेन में चल रहे होते हैं कि कोई एक एबनॉर्मल रिज़ल्ट आता है तो हम डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, फिर स्टाफ मतलब इस तरह से हमारा क्विक जो है वो सारा होता है। तो एक मतलब टीम वर्क है बिल्कुल हमारा, तो वो अच्छा भी लगता है टीम वर्क में काम करने में हमें। और इसके अलावा लर्निंग इस तरह से अच्छी है कि हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं अब। जो है वो असिस्टेंट भी आए हमारे पास और टेक्नीशियंस भी हैं, तो वो क्या है हमारे पास कि हम उनको डिफरेंट चीज़ें सिखा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, एक लर्निंग का भी जो है वो एक बन गया, एनवायरनमेंट गया है, हम कहें इंस्टीट्यूट बन गया है ये हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है।